जित नामक राजा था। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यतुष्टः स्यमंतकम्। एक सत्राजित नामक राजा था जो भगवान सूर्य को प्रसन्न करके स्यमंतक मणि प्राप्त कर लिया था। जो स्यमंतक मणि प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण प्रदान करती थी। भगवान कन्हैया ने कहा कि यह मणि हमें दे दो, दिया नहीं। अनंतर में एक दिन उसी का भाई प्रसेनजित उस मणि को लेकर के जंगल गया, शेरों के द्वारा, हिंसक पशुओं के द्वारा मारा गया। लांछन लग गई भगवान पर। करणे करणे जपन जना, सुन रही हैं जी, सुन रही हैं। कन्हैया जी ने लग रहा है कि स्यमंतक मणि को चुरा लिए हैं। आप जानती हैं जी, कन्हैया पहले छोटा था ना तो माखन चुराता था, मटकी फोड़ता था, बड़ी नटखट था। यहां तक तो चीर चुरा लेता था, वस्त्र चुरा लेता था। अब देखो बड़ा हो गया तो मणि चुरा रहा है। लेकिन सुनो, मैं तुमसे कहती हूं, तुम किसी से कहना मत। रातों रात तक पूरे द्वारिका में फैल गई, भगवान के कानों तक आ गया। भगवान को अपयश लग गया। अरे भैया मैया, आप संपूर्ण अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी एक व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकती हैं। आप चाहें कि मैं संपूर्ण धन वैभव को त्याग दूं और एक कोई खुश हो जाए, तो संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आपसे परितुष्टित हो जाए, खुश हो जाए। एक ना एक व्यक्ति नाराज हो ही जाएगा, एक ना एक व्यक्ति नाराज हो ही जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में कितना कष्ट आया, किसी ने अनुभव किया? राज्य तिलक होने वाला था, 14 वर्ष तक वनवास चले गए। वनवास में भी मैया भगवती सीता का हरण हो गया। एक अपनी धर्मपत्नी से बिछोह का दुख कोई सह पाएगा? कितना युद्ध हुआ, उसमें लखन जी पर कितना प्रहार हुआ, यहां तक कि शक्ति बाण लग गई, न जाने कितने कष्टों को सहा। और अयोध्या में जब राम जी आते हैं तो लोग उन पर कितना अपयश फैलाते हैं। अरे राम राम राम, ये सीता कितने दिन तक रावण के दरबार में रही, ये पवित्र होगी कि नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। भगवान ने इतना तक भी किया कि मां भगवती सीता को परित्याग करा दिया। उस व्यक्ति को खुश करने के लिए उसको ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा कि राम जी कितना दुख सहे हैं, कितना दुख काटे हुए हैं। भगवान सबको खुश करना चाहते हैं। सब ही मान प्रद आप अमानी। भगवान कहते हैं कि सब मान हो, सबका सम्मान हो, भले मुझे अपमानित लोग व्यक्ति कर दे, कोई बात नहीं। लेकिन क्या कोई खुश हो पाया जी? भगवान कन्हैया को लोग अपयशी कर दिए, अपयश लगा दिए। इसलिए जीवन में यदि आगे बढ़ना हो तो कौन नाराज हो रहा है, कौन खुश हो रहा है, इनके चक्करों में मत पड़िए भैया। कोई खुश नहीं होगा। आप विवाह करा करके देख लीजिए, सारे लोगों के लिए 56 प्रकार का भोग लगा दीजिए, उसमें से 2 व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे जो आपको गाली देंगे, इतना पैसा बर्बाद कर दिए। गुलाब जामुन मिला था, उसमें गुचटी था, गुलाब जामुन टाइट था, वो ठीक बढ़िया से उस रसा में नहीं घुला हुआ था। अरे रईतो खाए थे जी? हाँ हाँ हाँ, ये रईतो था, वो बना था। बूंदिया में तो समझ ही नहीं आ रहा था कि चीनी है कि नहीं है। अब पूड़ी, पूड़ी तो एकदम ऐसा था कि दांत से टूट ही नहीं रहा। राम राम राम, ये कोई खाना था? ऐसा लोग आपको बोल देंगे। चाहे आप हजारों हजारों रुपए क्या आप वो कर दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसीलिए भगवान ने अपयश को दूर करने के लिए स्यमंतक का अनुसंधान करने गए, अन्वेषण कर रहे थे। जामवंत जी मिले, जामवंती जी ली थी मणि मांगने, मांगे दिए नहीं, युद्ध हुआ। पुनः जामवती जी का विवाह। बोले जामवंत जी की देखो, ये कन्या को मैं दे दिया हूं, एक नियम सुन लीजिए। कन्या का दिया हुआ वस्तु और विप्र को दिया हुआ वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए, ये एक नियम बांध लीजिए। कन्या का दिया हुआ संपदा या वस्तु और विप्र को दिया हुआ दान दक्षिणा में से उपभोग नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। जामवंत जी कहते हैं कि ये मणि मैं अपने पुत्री को दे दिया हूं, ये अब नहीं दे सकता हूं। हाँ दूंगा कब? जब इनका आप पाणी ग्रहण कर लीजिए, विवाह कर लेंगे तो ये दहेज में दे दूंगा।